सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देश की 25 महत्वपूर्ण खबरें अगले 5 मिनट में आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। लखनऊ निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। आर्य नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। नाका थाना क्षेत्र के आर्य नगर में यह हादसा हुआ है। बिल्डिंग गिरने से बगल के मकानों में आई दरारें। लखनऊ के इंदिरा भवन में गार्ड की पिटाई। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने गार्ड को पीटा है। सुरक्षा गार्ड की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। कर्मचारी नेता ने गार्ड को गिरा कर पीटा है। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड का कहर। कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आईएमडी का पूर्वानुमान, यूपी में 5 जनवरी तक छाया रहेगा घना कोहरा। ठंड की चपेट में उत्तर भारत। बारिश के चलते गलन और तेज हुई। स्कूल बंद हुए। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ में सुबह से बारिश और घना कोहरा छाया रहा। कानपुर में सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश से ठिठुरन बढ़ी। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। मौसम काफी ठंडा हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 1-2 दिन ऐसा ही बना रहेगा मौसम। प्रयागराज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। मेजा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में भी तैयारी। राम भक्तों द्वारा घर घर जाकर अक्षत व पत्रक वितरण कार्य शुरू किया गया है। वाराणसी में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज होनी थी सुनवाई। हिंदू पक्ष बोला हार्ड कॉपी न मिली तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष भी तैयार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर पहुंचे। पालासनी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी आश्रम पालासनी में कार्यक्रम में शामिल हुए। कानपुर में नए साल के तीसरे दिन मौसम ने ली करवट। सर्द हवाओं के साथ कोहरे और बारिश के डबल अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। ग्यारसपुर में ठंडी हवाओं के चलते पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप है। कड़ाके की ठंड से जल उठे अलाव। 3 दिनों से मौसम खराब होने के चलते छाया रहा घना कोहरा। अयोध्या में 17 को सार्वजनिक होगी रामलला की नई मूर्ति। अयोध्या जनपद में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अचल मूर्ति को कराया जाएगा नगर भ्रमण। ट्रस्ट सार्वजनिक करेगा रामलला की नई मूर्ति। लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना को अखिलेश यादव का ट्वीट। सीएम योगी की लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। लखनऊ में चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करने पहुंचे डीएम सूरपाल गंगवार। राजधानी के पेट्रोल पंपों का डीएम लगातार कर रहे हैं निरीक्षण। देवबंद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई ये फायरिंग। 25,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ में गैंगस्टर गोली लगने से घायल हुआ है। मौके से देसी तमंचे और बाइक भी बरामद हुए हैं। बाराबंकी में फिर दिखा खूंखार तेंदुआ। तेंदुए ने मड़िये के अंदर सो रहे मजदूर पर झपट्टा मारा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग शुरू की। देहरादून में चुनाव को जीतने की तैयारी में जुटी भाजपा। कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की होगी बैठक। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का होगा आयोजन। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। देहरादून चुनाव को जीतने की तैयारी में जुटी भाजपा। कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की होगी बैठक। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का होगा आयोजन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक शुरू हुई। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, मासूम से कुकर्म के बाद हत्या में आया कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। 25,000 का जुर्माना भी लगाया। चित्रकूट में सर्विलांस टीम को मिली है सफलता। 4 महीने में चोरी हुए 125 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे।
बदायूं के सहसवान के 3 लोग नकली नोटों से गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। चंदौली लुटेरी दुल्हन को संरक्षण देने वाला सिपाही को जेल हुई है। लुटेरी दुल्हन गैंग से वसूली करता था आरक्षी अनुज कुमार सिंह साहबगंज थाने में तैनात था सिपाही जो गिरफ्तार हुआ है। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत बाइक सवार बदमाशों की दबंगी देखने को मिली है। बोरिंग मिस्त्री को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। शराब पी रहे बदमाशों का विरोध करना भारी पड़ा है। तो देश की बात में आपका अब स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही। भारतीय कुश्ती में अब एक नया मोड़ आ गया है। रेसलिंग खिलाड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, जूनियर खिलाड़ियों ने यह प्रदर्शन शुरू किया है। सीनियर खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सैकड़ों जूनियर पहलवान नुकसान के विरोध स्वरूप उतरे हैं। आपको बता दें, सीनियर खिलाड़ियों पर आरोप लगाया है कि उनका कैरियर बर्बाद किया जा रहा है। महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान पर खफा दिखे हैं ये जूनियर खिलाड़ी। सीनियर पहलवानों को दोषी बताया गया। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दोषी ठहराया है। सैकड़ों जूनियर पहलवान नुकसान के विरोध में उतरे हैं। करियर के एक महत्वपूर्ण वर्ष के नुकसान पर खफा दिखे हैं। इस स्थिति के लिए उन्होंने शीर्ष पहलवानों को दोषी बताया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद से अगली अहम खबर। असामाजिक तत्वों ने मचाया है उत्पात। आपको बता दें, बल्लभगढ़ के बाजार में जमकर उत्पात मचाया है। सामान के पैसे मांगने पर दुकानदार से मारपीट की गई है। दुकान में स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारी है। नए साल पर रात को नशे में आए थे युवक दुकान चलाने के लिए हफ्ता वसूली की मांग करते नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नए साल पर रात को नशे में आए थे ये युवक। स्कॉर्पियो से दुकान पर कई बार ठोकर भी मारी है। दुकान चलाने के लिए हफ्ता वसूली की मांग करते नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कई बार स्कॉर्पियो से दुकान पर टक्कर मारी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। हफ्ता वसूली के लिए ये दबंगई करते साफ तौर से दिख रहे हैं। ये दबंग रात की 1:30 बजे ये दबंग पहुंचे हैं इस दुकान पर और उसके बाद हफ्ता वसूली को लेकर दबंगई करते रहे हैं। इसके बाद स्कॉर्पियो से आए इन दबंगों ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को दुकान के अंदर कई बार चढ़ाया। इससे दुकान मालिक को काफी नुकसान हुआ है और बमुश्किल जान बचाने में कामयाब हुआ है दुकान मालिक। तो बल्लभगढ़ के बाजार में जमकर उत्पात मचाया है दबंगों ने। हफ्ता वसूली के नाम पर यह दबंगई की गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी से तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये स्कॉर्पियो जो सामने खड़ी दिख रही है, इस स्कॉर्पियो से आए हैं ये दबंग और आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी को बैक कर उस दुकान मालिक के ऊपर चढ़ाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंगला। विकास जी, आपके साथ एक घटना हुई है, कोई मारपीट हो गई आपके साथ, कोई स्कॉर्पियो में आए थे लोग, उन्होंने मारपीट की है, तो क्या हुआ था, कैसे हुई ये सारी चीज़ें? मेरे पास आए थे, पहले तो सामान लिया था, सिगरेट पेपर उन्होंने जी, नशे का जो रहता है ये पेपर। फिर मेरे को बाहर बुलाया, बाहर आ जा, बात करनी है कुछ तुझसे कुछ। मैं बाहर गया, फिर मेरे साथ उल्टी गाली गलौज करके मेरे पे हाथापाई करने लग गए। फिर लोग कह रहे हफ्ता चाहिए मेरे को। अच्छा, कि हफ्ता किस चीज़ का? और दुकान खोलेगा तो हफ्ता चाहिए, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। यानी कि भैया हफ्ता नहीं है। फिर मारपीट करने लग गए। मैं दुकान की तरफ भागा, पत्थर लेके आए वो। फिर मैंने पत्थर उठाया अपने बचाव के चक्कर में जी। फिर उन्होंने क्या करा, गाड़ी में बैठ के सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ा दी, बैक करके 3-4 बार गाड़ी चढ़ी। हम नेक बाल बचे थे। फिर जान से मारने की धमकी दे गए मेरे को। आपके साथ कोई और भी था? नहीं, मेरे साथ एक बंदा था जो रात में काम करता, मेरे पास लड़का। अच्छा, हाँ, उसको भी चोट लगी है? उसको पाम में लगी है थोड़ी सी।
एसीपी साहब, एक घटना हुई है दुकानदार के साथ और जान से मारने का प्रयास भी किया है, बार बार उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर, क्या मामला है? गाड़ी चढ़ा के उसने सामान में तोड़फोड़ करी है, जो कि जान से मारने जैसी बात कोई सामने नहीं आई है, लेकिन किसी बात को लेके, छोटी मोटी बात को लेके इनका आपसी झगड़ा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी से इनके सामान में तोड़फोड़ दुकान में करी है। दुकान में घुस के जो भी मारपीट करी है, तो स्कॉर्पियो जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, जिसके नंबर स्कॉर्पियो पे नहीं थे, तो स्कॉर्पियो की और अभियुक्त की पहचान करने के प्रयास जारी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली अहम खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता हुई है। गांव में पेंडिंग पानी के बिल सिर्फ 1 साल का लिया जाएगा। अभी तक का जो बिल है वो माफ किया जाएगा, सिर्फ 1 साल का ही बिल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई। पिछले सभी वर्षों के पानी के बिल को माफ किया जाएगा। 20 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पानी के बकाये बिल को 1 साल का बिल लिया जाएगा, बाकी के वर्षों का बिल माफ किया जाएगा। करीब 375 करोड़ की राशि माफ की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई। फॉरेस्ट एरिया में इको टूरिज्म की पॉलिसी लागू की गई है। ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगा 11,000 रुपये वेतन। मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं। यूनिफॉर्म अकाउंट 2500 से बढ़ाकर 4,000 किया गया। मुख्यमंत्री रिटायर होने पर 2 लाख एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 1,000 को पेंशन मिलेगी। 3,000 प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर के प्रताप नगर थाने के अंतर्गत आने वाले गांव फैजपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है। विकास नाम का व्यक्ति रोजगार की तलाश में हिमाचल के पोटा साहिब जा रहा था। जैसे ही कार ने बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो यह हादसा हो गया। विकास की मौके पर ही मौत हो गई है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद प्रताप नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। विकास को प्रताप नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये हादसा गाड़ी है, उसने टक्कर मारी उसको, बाइक को, उससे हुआ। क्या ओवरटेक करते हुए? ये गाड़ी वाला शायद ओवरटेक कर रहा था, जो मौके पे पता चला वहाँ, और ओवरटेक की साइड से गाड़ी लग रही। कहाँ है जी हादसा? फैजपुर। और जो कार ड्राइवर था वो कहाँ है, पकड़ लिया? कार ड्राइवर तो पुलिस उसको फरार बता रही, गाड़ी थाने में है, मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने। समय करीब 6 बजे के बाद थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि भी गांव फैजपुर के पास एक्सीडेंट हो गया है। तो वहां मौके पर गए थे। वहां पर जाके देखा भी ये जो विकास राठी था सालेपुर का, ये अपना उस टाइम एक्सपायर हो चुका था। और फिर वहां से उसको लेके हम वहां सरकारी हॉस्पिटल प्रताप नगर में गए थे। प्रताप नगर में जाके डॉक्टर साहब ने उसको डेड घोषित कर दिया। तो ये एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ भाई। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ज्वाली कांगड़ा से है, जहां प्रदेश से कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत स्थानीय बीटीसी आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में श्री निवासन रामानुज स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के 165 बच्चों, जबकि कॉलेज के 12 मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह टैबलेट छात्रों को पढ़ाई के साथ अन्य कई ज्ञानवर्धक जानकारियां उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होंगे। को लोगों तक पहुंचाना ये बड़ा समय लगता है। आज हमारा बच्चा घर में बैठ करके इंटरनेट के ऊपर हर एक चीज स्टडी कर लेता है। ये स्पेक्ट्रम सीए 4th और 5th आपको दिए गए कि लेटेस्ट जानकारी आज हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। ये बड़ी वास्ट टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। पहले टीचिंग एड्स होती थी और टीचिंग एड्स में कोई मैप का यूज़ कर लेते थे, कोई उस प्रकार के जो है वो और ऐसे साधन होते थे जिससे हम बच्चों को जो है वो एजुकेशन के बारे में अवगत करवाते थे। लेकिन आज इस टैबलेट से, रिमोट सेंसिंग से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है
वो आप जो है वो अपने नॉलेज को रोज अपडेट कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता व उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने गुरुग्राम जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा के बाद हरियाणा में अद्भुत और भव्य रैली निकालेगी। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता जुड़ेंगे। यह रैली 28 जनवरी को होगी। उन्होंने कहा कि सरकार जुमले वाले कानून बनाती है फिर वापस लेती है। पहले किसानों के लिए कानून बनाया गया और फिर ड्राइवरों के लिए कानून बनाया गया। दोनों बार ही सरकार को अपनी जुबान से गिरना पड़ा। हरियाणा की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए क्या संदेश देगी ताकि वो आम आदमी पार्टी को? महिला को यही कहेंगे कि जुमलों में मत जाएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ऐसी पार्टी चुनें जो आपके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देगी, आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देगी, जो कहता है वो करके दिखाएंगी। केवल झूठ पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। इस बार एक मौका केजरीवाल को जरूर दें। मैडम, आज प्रधानमंत्री के बारे में जुमला शब्द बहुत यूज हो रहा है। अब क्या क्या जुमले प्रधानमंत्री ने अभी तक दिखाए थे उनके बारे में बता दें। देखिए, उसकी तो एक लाइज ऑफ मोदी करके एक वेबसाइट है जो उनके हर रोज हजारों के लाइव है, वो आप उससे अपडेट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा उन्होंने जुमला दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आके चले गए, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, जो 50 रुपए का पेट्रोल था अब 100 रुपए का हो गया है। उन्होंने कहा था गैस सस्ती होगी, 400 रुपए की गैस उन्होंने 1100 लेके ला के रख दी है। इतनी महंगाई कर दी है कि जो एक आम इंसान है उसको घर चलाना मुश्किल हो गया है। पहले हमारे बैंक अकाउंट में। रुक करेंगे अगली खबर का। सरकार की वादा खिलाफी से खफा अंबाला में भी पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया और कामकाज ठप रखा है, जिससे लोगों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पे स्केल को लेकर पटवारियों ने 3 दिन का सांकेतिक धरना शुरू किया है। पटवारियों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे पे स्केल को लेकर हैं। इसके बारे में पहले भी सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन उन्हें यह आश्वासन देकर टाल दिया गया कि उनकी मांगे जल्द ही मान ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी मांगों में नई भर्तियां भी शामिल हैं, क्योंकि नई भर्तियां न होने की वजह से जो मौजूदा पटवारी हैं उन पर काम का लोड ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे में काम समय पर न होने की वजह से उनकी शिकायतें आती हैं और पटवारी पर कार्रवाई होती है। डिमांड तो यही है कि जो पिछली बार इन्होंने सरकार ने 1 साल पहले हमसे जो वादा किया था वो वादा खरा नहीं उतरा, ठीक है क्या नहीं। उन्हें हमने 1/1/16 से लागू करने के लिए कहा था, इन्होंने जो सा है वो मतलब इसी साल से लागू करने के लिए, उसमें हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे पे रिवाइज में। बल्कि कुछ पटवारियों की तो 2016 वालों की तो बढ़ी हैं, पर 2011 वालों की कम होगी, उसमें 800-900 का फ़र्क पड़ गया, टेक्निकल दिक्कत से कम होगी। तो हमारी यही मेन डिमांड, सबसे पहले यही डिमांड है कि क्या नाम है, ये अपना 1/1/16 से इस पे स्केल जो सरकार ने लागू बढ़ाया है उसको लागू किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है। सेकंड है हमारा जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, इनको फिल करा जाए। सरकार ने पिछली बार ये कहा था कि हम ना कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करेंगे और 1 महीने के अंदर उनको जो खाली पोस्टें हैं वो भरेंगे, पर अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ नहीं है, वो खाली पड़ी हैं। एक पटवारी के पास 20-20 हज़ार किले हैं, अब गिरदावरी करनी है फरवरी में, वो कैसे करेगा? काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है, उससे हमारी शिकायत होती है तो पटवारी पर कार्रवाई होती है। सरकार उसके जो हमारे अधिकारीगण हैं वो उसके बारे में मतलब कोई बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। वो तो ये कहते हैं जी आपको काम करना पड़ेगा। हमारी मेन एक ही मांग है मैम, जो हमारा पे स्केल बढ़ा था उसको 2016 से नौसेना लागू करना, पर 1 साल के लगभग हो गया, सरकार ने ये हमारी मांग पूरी नहीं की। हम 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, 3, 4 और 5 का। आगे जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी आदेश होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। अभी हमारी एक ही मांग है, 2016 से हमारा पे स्केल नौसेना लागू करना। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय के बाहर पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर धरना किया जा रहा है। 32,100 रुपये वेतन 2016 से लागू किए जाने की प्रदर्शन कर्मियों द्वारा मांग की जा रही है। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय के बाहर आज से अगर पटवारी एवं कानूनगो 3 दिनों के हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ अभी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पटवारी स्टेशन के जिला प्रधान रामफल ने बताया कि पहले इन्हें 35,400 रुपये वेतन की मांग को सरकार
से इन लोगों ने गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि 32,100 रुपए की घोषणा की गई थी। सरकार उस घोषणा को 2023 में लागू करना चाहती थी, लेकिन हमारी मांग है कि घोषणा को 2016 से लागू किया जाए। इस मांग को लेकर आज 3 दिनों की हड़ताल शुरू की गई है। हमारी मांगे पिछले साल हमने जनवरी में धरना प्रदर्शन किया था, जिसको बाद में हड़ताल का रूप ले लिया और 4 जनवरी 2023 को सीएम साहब ने हमारे जो स्टेट प्रधान हैं उनको और कार्यकारिणी को हरियाणा भवन दिल्ली में बुलाकर मीटिंग की और उसमें आश्वासन दिया कि जो आपकी 35,400 की डिमांड है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका वेतनमान 25,500 से बढ़ाकर 3200 कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है और 26 जनवरी 2023 से पहले आपको खुशखबरी दे दी जाएगी। तो सीएम साहब ने 24 जनवरी को ही इसके बारे में खुशखबरी दे दी और उन्होंने 3200 का नोटिफिकेशन जारी करा दिया, जो 1/1/16 से 9 से लागू किया गया और उसका 1/1/16 से 23 तक हमें कोई एरियर की ना ही हमारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक तरफ जहां केंद्र सरकार गरीब परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत सरकारी राशन वितरित करने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को सरकारी राशन डिपो होल्डर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले गांव समयपुर और हरफला गांव के लोगों को सरकारी राशन डिपो धारक बिना राशन दिए ही लोगों से अंगूठा लगवाने का काम कर रहा है। लोगों का कहना है कि अंगूठे तो दीपू धारा की तरफ से लगवा लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें गेहूं नहीं दिया जाता है। लोगों का इतना यह भी कहना है कि कई महीने से उनका राशन नहीं मिला है। अगर वह दीपू धारक से राशन मांगते हैं तो उनको धमका कर भगा दिया जाता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। घरौंदा में नेशनल हाईवे पर लूट की वारदात सामने आई है, जहां बदमाश कैश और गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। दरअसल एक व्यापारी अपने नौकर के साथ कैश लेकर दिल्ली स्पेयर पार्ट्स का सामान खरीदने जा रहा था। इस दौरान करनाल में 2 लोगों को ITI चौक से दिल्ली जाने के लिए बैठाता है। नेशनल हाईवे में दिल्ली की तरफ से आगे बढ़ती है। कुटेल गांव के पास व्यापारी के साथ मारपीट की जाती है और देसी कट्टे से फायरिंग कर बदमाश से 2.5 लाख रुपए मौके से लूटकर लोग फरार हो जाते हैं। ITI चौक से 2 बंदों को लिफ्ट दी थी। उनको ये नहीं पता था कि ये कौन है, अननोन व्यक्ति थे। उन्होंने उनकी सहायता के लिए उनको लिफ्ट दी और उन्होंने यहाँ आके रास्ते में अपना नीलकंठ के सामने उन पे फायर किया, जिससे कि अपना ड्राइवर की गाड़ी भी छीन गया उनकी। हाँ, उनकी गाड़ी छीन के भाग गए, जिसके तो जल्द ट्रेस कर दिया जाएगा सर? जी बिल्कुल, जल्द से जल्द उसको ट्रेस किया जाएगा। और हमारे दिल्ली रोड पर वारदात होती है तो गोली गाड़ी चलती है, तो उस सूचना के आधार पर हम यहाँ आए। जो इंजर्ड है उसका नाम है अमित है और संजय है। जो इंजर्ड है उसका नाम संजय है, तो उसका भाई अमित यहाँ मिलेगा हमने। और एक दूसरा और लड़का था, वो तो उसके साथ स्पेयर पार्ट का काम करते हैं व्यापारी है। ये स्पेयर पार्ट की दुकान है। तो सुनील जी कैसे क्या इंसिडेंट हुआ है? ऐसा ही तकरीबन ये 7:30 बजे के बस स्टैंड के पास से निकले हैं, ITI दिल्ली जा रहे थे। हाँ। तो ITI चौक से तरफ से निकले हैं, तो किसी ने हाथ दिया तो रोक ली उन्होंने गाड़ी। भाई हमने भी दिल्ली जाना, हमें छोड़ दो। तो उनको बिठाया, तो यहाँ आगे खड़िया बाग सिंह में जाके पहले हाथ गर्दन बांध लिया और थोड़ी हाथापाई लिया, फिर टायर में गोली मार के गाड़ी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला लोक संपर्क एवं कुष्ठ आपको बता दें कष्ट निवारण समिति की 9वीं बैठक में मंत्री कमल गुप्ता ने 15 में से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने 200 रजिस्ट्रारियों के इंतकाल न होने का उठाया मामला, तो मंत्री ने कड़े तेवर दिखाए। उधर बैठक में गैरहाजिर रहे 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की 9वीं बैठक में 15 में से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। आज मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था, जिसमें 6 शिकायतें पुरानी थी, 9 शिकायतें नई थी। 6 में से 5 को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, 1 बची है
और बाकी जो 9 हैं उनमें से 7 को डिस्पोज ऑफ कर दिया, 2 बची हैं, तो 3 बची हैं 15 में से। शिकायतें मिक्स्ड नेचर की थी, कोई बैंक से लोन नहीं हुआ, तो कोई आपस का झगड़ा, कोई नाली का झगड़ा, कोई सड़क ऊपर नीचे का होना, कोई FIR होना, तो इस तरह की मिक्स्ड तरह की सब कंप्लेंट्स थी। तो वो हमने सबकी सुन के उसको दूर करने का प्रयास किया है। मंत्री, ये 3 अधिकारी नहीं पहुंचे, कौन कौन है जो नहीं पहुंचे, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात आपने उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी और एक्सप्लेनेशन उनकी ACR की फाइल में लगाई जाएगी। एक अधिकारी तो एडिशनल चार्ज के चक्कर में वो यमुनानगर की एडिशनल ड्यूटी यहाँ की दे रखी है, तो नहीं आए, तो उनको भी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा प्रदेश की रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन हड़ताल करने का निर्णय ले चुके हैं, जिसके तहत 3 जनवरी से 5 जनवरी तक वे 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे और रोहतक में भी तहसील के बाहर सरकार के खिलाफ लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस दौरान उनके द्वारा काम भी नहीं किया जाएगा, जिसके कारण जमीन पैमाइश, जमीन रिमार्क, फाइलों के वेरिफिकेशन आदि का कार्य नहीं हो पाएंगे। लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जयवीर चहल, प्रधान पटवार कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा, रेवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा। हाँ जी, हमारा पिछले 4 जनवरी को 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा भवन दिल्ली में हमारी बात हुई थी, बड़ी सकारात्मक हुई। हमारी पे स्केल की एक मांग थी 35,400 की, बहुत पुरानी, तो उन्होंने 35,400 से तो मना किया, लेकिन उन्होंने कहा हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और सबको खुश करेंगे और 26 जनवरी से पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो वो 24 जनवरी को हो गया, बहुत ठीक हुआ, बड़ी खुशी हुई हरियाणा भर में। लेकिन 9 फरवरी को वही लेटर पुरानी तारीख में एक रिमार्क्स कॉलम के अंदर पर्सपेक्टिवली शब्द लगा करके सारा खेल बिगाड़ दिया गया, उसे सारा संतुलन जो है वो बिगड़ गया। तो ये FD के अधिकारी और कर्मचारी जाने कि उन्होंने क्या या खेला खेला गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में 2 स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पहले तो दुकानदार के साथ मारपीट की और उसके बाद दुकान के ऊपर 3-4 बार स्कॉर्पियो चढ़ाकर दुकान में तोड़फोड़ की। घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में पीड़ित दुकानदार ने बताया कि बदमाशों ने सामान लेने के बाद रंगदारी मांगना शुरू कर दिया और मना करने पर हमला भी कर दिया। सामान लिया था, सिगरेट पेपर, और उन्होंने नशे का जो रहता है पेपर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के निर्देशानुसार एंटी नारकोटिक्स पुलिस टीम ने फतेहाबाद क्षेत्र से बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। तीनों की तलाश के उपरांत उनके कब्जे से पुलिस ने 3 किलोग्राम अफीम बरामद की है। पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान राजेश यादव, विकास कुमार व चंद्रशेखर के तौर पर हुई है। तीनों व्यक्ति गांव इटावा, थाना घनगाई, जिला बिहार के रहने वाले हैं। पकड़ी गई अफीम की कीमत पुलिस 7 लाख रुपए से अधिक की बता रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के जिला सोलन के कर्मचारियों पेंशनरों ने विद्युत विभाग के दफ्तर के बाहर गेट मीटिंग की है, जिसका उद्देश्य विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बीते माह का वेतन न मिलना एवं पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिलना है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों पेंशनरों का आरोप है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि उन्हें 1 तारीख को वेतन व पेंशन नहीं मिला है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए विद्युत बोर्ड हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रेस सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन 1 तारीख को नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने OPS को भी विद्युत विभाग में लागू करने की मांग की है।
अगली खबर जयपुर से है, जहां धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें, श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके बाद से ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी शुरुआत की थी। कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा शामिल हुए। जिलाध्यक्ष समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरुआत की गई। तो श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लगातार ये स्वच्छता पखवाड़ा अभी तक चलाया जा रहा है। तो श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस से शुरू हुआ ये स्वच्छता पखवाड़ा अभी तक लगातार चलाया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से अगली अहम खबर है। आरपीएस एसोसिएशन ने की है मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवास पर मुलाकात की है। राजस्थान पुलिस सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने भेंट की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सैनी महासचिव उपस्थित रहे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशों की पालना में जयपुर विकास आयुक्त डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में बुधवार को जेडीए के चिंतन सभागार में जयपुर शहर में हो रहे अवैध निर्माणों अतिक्रमणों के विरुद्ध जेडीए और नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने को बैठक आयोजित हुई है। खबर जयपुर से है, जहां सरकारी भू संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाकर प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए एक एसओपी बनाई जाएगी। निगरानी हेतु विशेष प्रणाली विकसित की जाएगी। तो के न्यूज ने मुख्यमंत्री को शिकायत दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जेडीए और नगर निगम करेगा संयुक्त कार्रवाई। जेडीए और अवैध निर्माणों को मुख्यमंत्री इस पर सख्त हुए हैं। विसंगतियों पर भजनलाल शर्मा के सख्त आदेश हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील शर्मा जयपुर से हमारे साथ माफ कीजिएगा अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं। अवैध परिसंपत्तियों पर जो कब्जा है और उन पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं। क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण में जो अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों को लेकर जो विसंगतियां पाई जा रही थी कि विसंगतियां की इस प्रकार थी कि पहले अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर दी जाती थी और दो या 3 दिन के अंदर उनको अवैध कॉलोनी में फिर से निर्माण कार्य शुरू हो जाते थे। तो जो जेडीए की जो जोन थे, जोनों में यही हाल था, क्योंकि पहले तो लगी हुई थी आचार संहिता के बाद में चुनाव हुए, चुनाव के बाद में सरकारें बदली है। तो इसी का कई फायदा उठा के जो भू माफिया जो बिल्डर थे वो इसका फायदा उठा के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। और के न्यूज ने प्रमुखता से मुख्यमंत्री को ये शिकायत दी थी कि जयपुर विकास प्राधिकरण में एक मिली भगत का बड़ा खेल हो रहा है। तो मुख्यमंत्री, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको सख्त मानते हुए जेडी आयुक्त को सख्त आदेश दिए हैं कि जो अवैध निर्माण है और अवैध कॉलोनियां है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के लिए एक एसओपी नियुक्त की गई है। एसओपी जो बराबर इन अवैध निर्माणों पर ध्यान रखेगी और जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं, जो सरकारी जमीनें हैं, उन जमीनों को ऊपर ड्रोन के माध्यम से उनके ऊपर देखरेख करेगी। जी अनिल शर्मा, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जेडीए और नगर निगम संयुक्त कार्रवाई करेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विराट नगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना क्षेत्र में 7 महीने पहले प्राचीन ककरा धुलकोट मंदिर में मूर्ति चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीओ विराटनगर रोहित सांखला और भाबरू थाना अध्यक्ष मनोहर लाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रथम आगमन हुआ है, जिसमें उन्होंने निर्धारित रूटों का भ्रमण किया है और वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर भंवरताल में स्थित स्मारक
प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाओं के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के विकासखंड पिपलोदा के गांव बिछोड़िया में संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि जाबरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे पहुंचे हैं। यात्रा की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण की गई। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यात्रा में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जहां पर ग्रामीण योजनाओं से वंचित हैं उन योजनाओं का उनके द्वारा आवेदन किया गया है। वहीं सभी विभागों ने अपनी अपनी जानकारी बताई है। विधायक पांडे से युवाओं द्वारा खेल मैदान और गांव में सामुदायिक भवन की मांग की गई। विकसित भारत का अभियान लेकर पूरे देश भर में उन सारी जनकल्याणकारी योजनाएं, वे सारे जनकल्याणकारी कार्य जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किए गए, वे जन जन तक पहुँचे, जन जन उसका लाभ ले सके और जन कल्याण हो सके और इन्हीं जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक पहुँचे। ये समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजन किए जा रहे हैं। जावरा विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं और जो परिवारजन इस प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं उन्हें भी सम्मानित करते हुए उनके अनुभव प्राप्त किए जा रहे हैं। देश के बाद में अगली खबर विदिशा से है, जहां विदिशा के ग्यारसपुर से है, जहां कड़ाके की ठंड के चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बाजार आ रहे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ठंड से लोगों को राहत देने के लिए दुकानदारों ने जगह जगह अलाव भी जलवाए हैं, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं लगातार तीसरे दिन भी कोहरा छाया रहा और लोग घर में कैद नजर आए। की खबरों का पखांजूर से अगली अहम खबर है। कांकेर का नगर पंचायत पखांजूर सुर्खियों में रहता है। भाजपा के बहुमत हासिल करने के बाद वर्तमान अध्यक्ष की दबंगई देखने को मिली है। बप्पा गांगुली द्वारा दबंगई दिखाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं। पंचायत पखांजूर में 9 पार्षदों ने अविश्वास पत्र फूंका है। तो अविश्वास पत्र का 9 पार्षदों ने बिगुल फूंका है। पंचायत पखांजूर में 9 पार्षदों ने अविश्वास पत्र का बिगुल फूंका है। पखांजूर से अहम खबर। कांकेर का नगर पंचायत पखांजूर सुर्खियों में बना रहता है। भाजपा के बहुमत हासिल करने के बाद वर्तमान अध्यक्ष की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें, बप्पा गांगुली द्वारा दबंगई दिखाते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। पंचायत पखांजूर में 9 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का बिगुल फूंका है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से ये खबर है। यह आपको बता दें, SCCL चिरमिरी क्षेत्र को वन विभाग से लीज पर प्राप्त जमीन, जिस पर नगर पालिका निगम चिरमिरी के अधिकारियों ने हठधर्मिता का रुख अपनाते हुए राजनीतिक संरक्षण में नियम कायदों की अवहेलना करते हुए बिना SCCL से NOC प्राप्त किए 2 करोड़ 75 लाख की लागत से मंगल भवन बनाने का कार्य असुरक्षित जमीन पर आरंभ कर दिया, जिस पर नगर पालिका निगम चिरमिरी को SCCL द्वारा लिखे गए पत्र के अवहेलना होने पर संपदा न्यायालय कुर्सिया में मामले से संबंधित केस दाखिल होने के बाद संपदा न्यायालय द्वारा निगम चिरमिरी के मनमाने तरीके से किए जा रहे कार्य पर रोक लगा दी गई। डिप्लेयरिंग जहाँ होता है वहाँ पे सरफेस में बारबेट वायर से फेंसिंग करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ पे कोई जाने ना सके, वो डेंजर जोन में कोई बसावट ना होना चाहिए। वो बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी जल्दी भी बैठता है, कभी देर बैठता है, कभी 20 साल बाद बैठता है। इसलिए उस जगह को फेंसिंग करके रखना चाहिए और वहाँ पे किसी को बैठने का अनुमति नहीं देना चाहिए।
देखिए, जिस जगह पर मंगल भवन का निर्माण हो रहा है वह वन विभाग की भूमि है, जिसे ACCL ने लीज पे ली हुई है और ACCL के लीज में कोई भी निर्माण कार्य जो है वो अवैध है और इसलिए इस काम को रुकवाया गया है। आपने काम के आरंभ में क्या इसको रुकाने का प्रयास किया? हाँ, नगर निगम को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि ये जो उक्त भूमि है ये ACCL की लीज की ज़मीन है और इसमें निर्माण कार्य पे रोक लगाएं, लेकिन अपनी हठधर्मितापूर्ण रवैया को अपनाते हुए नगर निगम ने जिस प्रकार से इसमें अपना कार्य जारी रखा, इसलिए इस कार्य में संपदा न्यायालय की तरफ से रोक लगा दी गई है। देखिए, जो मंगल भवन निगम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है वह जिस स्थान पे बनाया जा रहा है वो वन भूमि और ACCL की लीज भूमि है और उस लीज भूमि में नियमतः ACCL से NOC लेना चाहिए था, किंतु NOC न लेकर के केवल तानाशाही पूर्वक महापौर और निगम प्रशासन ने वहाँ पे निर्माण करा रही है। निश्चित रूप से संपदा न्यायालय की जो निर्णय होगी वो तो होगा ही, परंतु हम यही कहेंगे कि जिन 2,75,00,000 की जो राशि का दुरुपयोग हुआ है और वहाँ की जनता की पैसे की जो दुरुपयोग किए हैं, मैं चाहूँगा कि जो अधिकारी वर्क आर्डर में साइन किए हैं, जिन अधिकारी महापौर जी का साइन है, तो वहाँ पे उनका इनसे असूली होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना कतई जनता को भी बर्दाश्त नहीं है और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं भी इसका विरोध करता हूँ। देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई है। SGPGI में भर्ती थी 63 वर्षीय महिला। केरल के त्रिवेंद्रम से वापस आई थी ये महिला। मोहनलालगंज की रहने वाली थी ये महिला। किडनी समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित थी ये महिला के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो केरल के त्रिवेंद्रम से वापस आई थी ये महिला, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उसकी मौत भी हुई है। मोहनलालगंज की रहने वाली थी महिला। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, कोरोना पॉजिटिव थी ये महिला, केरल से ये महिला आई हुई थी, क्या है अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजधानी में एक महिला की मौत हो गई है कोरोना से। ये महिला कोरोना से इसकी मौत जो हुई है वो केरल से आई थी लखनऊ के मोहनलालगंज में ही रहने वाली थी। फिलहाल जो डॉक्टर्स ने बताया कि इस महिला को किडनी से रिलेटेड भी बीमारियां थी और अन्य कई बीमारियों से ये पीड़ित थी, लेकिन इसका इलाज कोविड के कारण हॉस्पिटल में चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है और उसके बाद अब ये महिला की मौत राजधानी में। अब स्वास्थ्य विभाग में भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग कि लोग अब सतर्क रहें, क्योंकि लगातार इसके जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल किडनी समेत अन्य बीमारी से पीड़ित थी और उसको जब एडमिट करवाया गया था तो कहीं ना कहीं जब इसकी जांच की गई तो उसमें कोविड पॉजिटिव आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इसकी इलाज के दौरान जब मौत हो गई है तब इसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। वहां पे इसकी पूरी जांच होगी कि नया वेरिएंट इस महिला में तो नहीं है, क्योंकि केरल राज्य में तमाम कई मामले जो सामने आए हैं जिसमें कोविड के नई जो वेरिएंट है वो उजागर हुए हैं। अगर इस महिला की जो जांच होगी तो उसमें नया वेरिएंट JN.1 अगर सामने आ जाता है तो बेहद चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए ऑलरेडी लोगों को बोल चुका है कि अपना ध्यान स्वयं रखें। हाँ, निश्चित रूप से भरत, लोगों को सतर्क रहना होगा। आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, महिला की मौत हुई है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए लगातार बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज पीलीभीत की सड़कों पर जन जागरण बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक और विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने सभी से अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत और राम मंदिर चित्र
घर घर पहुंचाने वाले राम भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत करने और 22 जनवरी को अपने अपने घरों और आसपास के मंदिरों को सजाकर दीप जलाकर दिवाली मनाने के साथ इस पावन दिन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की अपील की है। शहर के मुख्य मार्गों पर निकाली गई इस भव्य यात्रा का लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में फर्रुखाबाद के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार, शैलेंद्र रावत, अरुण कुमार मिश्र व आशीष कुमार वर्मा के द्वारा फर्रुखाबाद के घुमना बाजार स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स विपुल एजेंसीज, मेसर्स गिरिराज स्टोर, मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, चौक बाजार स्थित घनश्याम दास एवं भोलेपुर नगला दीना स्थित मेसर्स आसरा डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड या व अन्य प्रतिष्ठानों पर अचानक छापेमार कार्रवाई कर सघनता से जांच पड़ताल की गई। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के अधिसूचना के अनुपालन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकरण द्वारा आज फर्रुखाबाद में कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों की चेकिंग की गई। अभी मेरे साथ